हेलो दोस्तों। आज मैं फिर एक फ्लैशबैक में ले जाऊंगा। अच्छा, जो हम आपको सुनाते हैं इसलिए नहीं सुनाते कि हम आपको कुछ एडवाइस दे रहे हैं। दिस इज जस्ट लाइफ एक्सपीरियंस। और जिन उल्टे सीधे रास्तों से चल के कठोर तपस्या के बाद या परिश्रम के बाद हम जिस स्थिति पे आज पहुंचे हैं, हम चाहते हैं कि भगवान न करे कि वैसी स्थिति आप पर आए। इसलिए ही ये जरूरी है आपको बताना हमारे एक्सपीरियंसेस पुराने। बात 1970 के दशक की है, जब मिड 70s में मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की। पहले तो बहुत स्ट्रगल किया। एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग छोड़ के, अच्छी वाली नौकरी थी वो छोड़ के फिल्म इंडस्ट्री में आया, क्योंकि ये मुझे बहुत ही प्यारी थी। मुझे शुरू से ये एम्बिशन था कि मैं एक्टर और डायरेक्टर बनूं। खैर, बहुत स्ट्रगल की। जगह जगह पे हमने अपनी फोटोग्राफ्स भी छोड़ी और कोशिश करते थे कि कोई प्रोड्यूसर। उन दिनों में महालक्ष्मी स्टूडियो एक हुआ करता था, महालक्ष्मी स्टेशन के पास। तो वहां पर तमाम 150-200 प्रोड्यूसर्स एक साथ, मतलब उनके ऑफिसेस थे। वहां पर जाकर हमको अपनी फोटोग्राफ्स देनी पड़ती थी और अपने विषय में बताना पड़ता था। तो ऐसे हुआ करता था उन दिनों में। इंटरव्यू के वो पूछते थे और उसके बाद फोटो रख लेते थे, फिर बोलते थे कि अच्छा आना, कुछ होगा तो हम डेफिनेटली तुमको बुलाएंगे। तो इस तरह करते कराते साथ साथ में मैंने, जैसे आपको पहले भी बताया, कि मैं मॉडलिंग करने लगा, फिल्म डिवीज़न में डॉक्यूमेंट्रीज में काम किया। उसके बाद दूरदर्शन पे छोटा मोटा ड्रामास में एक्टिंग की। और साथ साथ में मैंने, जैसे पिछले वीडियो में बताया, कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी बन गया। तो ये सब करते करते एक दिन मुझे एक फिल्म मिली और वो फिल्म मेरे जीवन, मेरे कैरियर की काफ़ी इनिशियल स्टेज पे मिली। मेरा बर्थडे था इसी अक्टूबर में जो आता है। तो क्योंकि मेरा भाई एस्टेब्लिश हो चुका था तब तक और घर में काफ़ी फिल्मी लोग आते थे, तो भाग्यश्री के पिताजी यानी कि हिज हाईनेस विजय सिंह पटवर्धन ऑफ सांगली, यानी सांगली के महाराजा, वो हमें बर्थडे के लिए आए हुए थे। और बातों बातों में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इस बर्थडे का गिफ्ट एक देता हूं कि गुफी तुम मेरी पिक्चर में विलन कर रहे हो। तो मैं बहुत खुश हुआ और साहब, मैंने बड़ी खुशी खुशी इजहार किया कि मैं तो थैंक यू वेरी मच। तो विजय सिंह जी की पिक्चर थी जिसका नाम था डिम्पल। तो डिम्पल की डेटें हमने दे दी साहब, और सर्दियों के दिन थे, यही मेरा ख्याल है दिसंबर होगी, और महाबलेश्वर में शूटिंग थी। और महाबलेश्वर में काफ़ी ठंड और हल्की हल्की बूंदाबांदी, और उसके बाद ठंड, धुंध चारों तरफ, वो छाया हुआ था। तो खैर हमने शुरू कर दिया अपना पार्ट, और करते कराते हमारे सिनेमाटोग्राफर थे, फिल्म इंस्टीट्यूट से आए थे वरुण मुखर्जी, और हीरो थे सतीश कौल, और हीरोइन थी रीता भादुरी जी। खैर एक सीक्वेंस था कि लेक, मतलब कि यही कोई 4:30-5 का शाम का वक्त होगा, जबकि धुंधल का छा जाता है, धुंध हो जाती है, और बस राहत होने ही वाली होती है, यानी शाम का वक्त, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर जल्दी रात होती है। तो वहाँ पर एक सीक्वेंस था कि हीरोइन को, ये विलेन
अपनी बोट पे सवारी कर रहा है और उसे पटाने की कोशिश कर रहा है। हीरोइन बैठी है और ये अपने अंदाज में उसको कोशिश कर रहा है कि इम्प्रेस करे। बहुत करने के बाद काफ़ी देर तक वो इम्प्रेस होने ही वाली होती है कि इतने में हीरो यानी सतीश कौल अपने दोस्तों के साथ दूसरी बोट में आ जाता है और आके मेरी बोट से टकराता है। वो जानबूझ के किया क्योंकि ही वॉज इन लव विद द हीरोइन। तो ठाक से टक्कर लगाई उसने और मेरी बोट, उसे सबसे पहले तो रीटा को मेरी बोट से अपनी बोट ले लिया, उसके बाद उसने मेरी बोट को पलटा दिया और मैं जो है लाख कोशिश करूं मुझे डुबाने की कोशिश करने लगे। सीक्वेंस ये था कि उनकी बोट निकल जाती है और मुझे चिल्लाना था बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। अब मैंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ये नहीं बताया था कि भाई मैं स्विमिंग नहीं जानता। तो मैं सचमुच में डूब रहा था। बचाओ 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 कह रहा हूं, बाहर आ रहा हूं, बुड़ बुड़ करके बाहर आ रहा हूं, बबल्स निकल रहे हैं, सांस फूली हुई है, सांस बल्कि खत्म हो रही है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। लोग कह रहे हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर वहां कैमरे में जो है ना सब देख रहे हैं कि शॉट तो बहुत अच्छा हो रहा है, अरे गुफी ने कमाल का शॉट दिया, पर ये नहीं पता कि गुफी को तैरना नहीं आता और अगर कोई अभी नहीं निकालेगा उसको तो ये डूब जाएगा बंदा। और वही हुआ जब एंड में बहुत थक गया और बचाव बचाव करके जब बुड़ करके नीचे गया मैं, तो डूब ही रहा था कि बहुत देर हो गई। जब बाहर एकदम गोल गोल सर्कल बनने लगे पानी के और समझ नहीं आई कि डायरेक्टर कह रहा है कट भी नहीं कर रहा, वो समझता है शायद शॉट हो रहा है। उसके बाद कट हो गया, फिर भी ना निकला मैं जब, तो उसने फटाफट 2-3 लोकल वहां पर गोताखोर खड़े थे, उनसे कहा भाई देखो यार क्या हो गया। तो उन्होंने जंप मार के मुझे निकाला। मैं ऑलमोस्ट लाइक मूर्छित अवस्था में था। मुझे आके उन्होंने किनारे पे रख के मतलब जोर लगा के पूरा फव्वारा निकला पानी का जो पेट में भर गया था। तो मतलब कि समझो उस दिन खत्म ही था मामला और मैं बड़ी मुश्किल से बचा। उसके बाद डायरेक्टर ने फटाफट भेजा किसी को और वो लेके आए ब्रांडी के 2-3 अंदर जब सिप्स डाले तो थोड़ी गर्मी आई, तब जाके थोड़ा ठीक हुआ। लेकिन ये सब बताने का अर्थ सिर्फ इतना है मेरे नए भाई बहनों को, ये देखिए हमारे ज़माने में इतना वो सब नहीं था कि हम सब कुछ सीख सकें। आजकल आपको हर तरह की फैसिलिटी है, आप क्लब्स में जा सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आपके पास एक्टिंग क्लासेस हैं, डांसेस क्लासेस हैं, हॉर्स राइडिंग के, आपको एक्शंस, आपको हर तरह के सिखाने वाले मिल जाते हैं। तो बिना प्रिपरेशन के तो भाई कभी मत जाना, ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। क्योंकि आप डायरेक्टर को बोल तो पाते नहीं, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो खतरा ये होता है कि बीइंग न्यू कमर के वो पिक्चर से ही उठा के निकाल देगा और वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो आपने अंदर ठान लिया है कि आप एक्टर जब बनोगे। और ऐसी गलती आप मत करना, हमेशा हर तरह से प्रिपेयर्ड रहो, ना जाने क्या आ जाए सामने। यहाँ तक कि तलवारबाजी भी सीख लो, हॉर्स राइडिंग सीख लो, स्विमिंग सीख लो, डांस आना चाहिए। आजकल के ज़माने में जैसे जिम्स है तो जिमिंग करनी चाहिए, आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि आप, ज़रूरी नहीं कि आप एक बहुत बड़े रेसलर बन जाओ, लेकिन अपनी बॉडी को जो है स्लिम ट्रिम रखना तो हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। तो आई होप कि आपको कुछ समझ आई होगी ये कि भाई प्लीज़ अपने आप को संभाल के रखो
और जहां तक हो सके अपने आप को बिफोर कैमरा जाने के पहले आप प्रिपेयर करके रखो हर तरह से। कोई भी सिचुएशन आए आप उसमें चौकस रहो, आपको आना चाहिए। कोई बहाना नहीं चलता कि देखा जाएगा, देखी जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये रीटेक्स बार बार नहीं होते। और ये जीवन है भाई, और जीवन में ऐसे कभी कभी चांसेस मिलते हैं। मैं आज का इतना ही एक्सपीरियंस कह के आपसे माफ़ी चाहूँगा। हाँ, आज का सप्ताह जो है, आज का हफ्ता जो है वो बहुत ही आदरणीय है हमारे तमाम भारतवासियों के लिए, क्योंकि आज के दिन महात्मा गांधी जैसे ग्रेट महापुरुष ने जो है उनके बर्थ एनिवर्सरी है। और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे और जिन्होंने अपनी सेक्रीफाइस दी हिंदुस्तान के लिए, और जिन्होंने ये जय किसान जय जय जवान का नारा दिया हमको, तो उनको बड़ी मैं अपनी श्रद्धा के सुमन जो है भेंट करते हुए प्रणाम करता हूँ। और आप सबको भी स्वस्थ रहने की एक शुभकामना देता हूँ। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।